हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न जो है आप आज का, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जी हाँ फ्रेंड, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, यह है आज का पहला प्रश्न। और इसके ऑप्शंस हैं चैडविक ने, बी रदरफोर्ड ने, सी बोर ने, डी न्यूटन ने। यहाँ दोस्तों तो इसका सही जवाब जो है वो ए चैडविक ने। तो लगभग सबको पता ही होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गैस इंजन की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, गैस इंजन की खोज किसने की थी, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके ऑप्शंस हैं ए डीजल ने, बी डेवी ने, सी डेमलर ने, डी चार्ल्स ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है आपका डी चार्ल्स ने किया था। गैस इंजन की खोज चार्ल्स ने किया था। डीजल ने जो किया था वो डीजल इंजन का आविष्कार किया था, इसलिए उसका नाम डीजल इंजन पड़ा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। दोस्तों वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से नापी जाती है, यहाँ पर ये बताना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। आर्द्रता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिए हुए हैं हाइड्रोमीटर से, बी हाइग्रोमीटर, सी पोटेंशियोमीटर, डी लैक्टोमीटर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि हाइग्रोमीटर से ही आर्द्रता नापी जाती है, तो इसका सही जवाब है बी हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है, ये बताना है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, पानी जमने पर फैलता है। दूसरा, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। तीसरा, बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है। और आखिरी ऑप्शन दिया हुआ है पानी गर्म करने पर फैलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए पानी जमने पर फैलता है। जहाँ दोस्तों पानी जमने पर फैलता है, इसलिए जो बोतल होती है वो टूट जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व नहीं है? या दोस्तों इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सा मूल तत्व नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन है ए रेत, बी हीरा, सी संगमरमर, डी शक्कर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए रेत। जी हाँ दोस्तों, रेत ये आपका मूल तत्व है और इसका सही जवाब रेत है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपने कई बार ऐसे प्रश्नों को परीक्षाओं में देखा होगा, कुछ उसमें से आपने किया भी होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है जीव विज्ञान अध्ययन करता है। यहाँ दोस्तों जीव विज्ञान क्या अध्ययन करता है, ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं केवल जीवित प्राणियों का अध्ययन करता है, बी केवल जीवित वनस्पतियों का अध्ययन करता है, ऑप्शन सी जीवित मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है, और डी जीवित मृत वनस्पतियों दोनों का अध्ययन करता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब है ए जीवित प्राणियों का अध्ययन करता है जीव विज्ञान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें यह बताना है कि बैक्टीरिया को कैसे देखा जा सकता है। ऑप्शंस हैं खाली आंखों द्वारा, कंपाउंड दूरबीन द्वारा, हैंड लेंस द्वारा
और आखिरी है इलेक्ट्रॉन दूरबीन द्वारा। तो दोस्तों इसका अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। ऑप्शन है खाली आंखों द्वारा, ऑप्शन बी कंपाउंड दूरबीन द्वारा, ऑप्शन सी हैंड लेंस द्वारा, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन दूरबीन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसमें से लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया है, जिसकी वजह से आप खुर्दबीन पढ़ रहे होंगे, तो ये दूरबीन है। तो इसका जो सही जवाब है ये आपका देखा जा सकता है बी कंपाउंड दूरबीन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसे बनता है। या दोस्तों, तो इसमें ये बताना है कि दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वो कैसे बनता है। ऑप्शंस है वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है, वह सीधा होता है। ऑप्शन सी वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है, और आखिरी वह वस्तु के बराबर होता है, वह सीधा होता है। तो इसका सही जवाब है आपका सी वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। जहाँ दोस्तों सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसमें यह बताना है कि उससे संबंधित कौन सा कथन सत्य कहा गया है। ऑप्शंस हैं ए यह जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, ऑप्शन बी ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ऑप्शन सी ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। डी इसका सही जवाब है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी का अनुभव क्यों करता है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है ए अधिक पसीना आना, बी कम पसीना आना, सी पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, डी आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब है सी पसीना जो होता है वो आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है, जिससे हमें गर्मियों में बहुत ही परेशानियों का अनुभव करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा मॉइस्चर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया। जी हाँ दोस्तों, पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया, यहाँ पे ये पूछा गया है। ऑप्शन है पाल एहरलिच ने, बी जॉन साल्क ने, सी लुई पेस्टर ने, डी जोसेफ लिस्टर ने। दोस्तों इसमें आपको ये बताना है कि पोलियो का जो टीका बना था उसको किसने बनाया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी जॉन साल्क ने। जॉन साल्क ने पोलियो का टीका बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। ऑप्शंस है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर, बी ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऑप्शन सी ऊपर के छेद पर रखा गया वजन व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, डी ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर।
तो इसमें ये आपको बताना था कि ताप, उच्चतम ताप किस पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब है आपका ए, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन, इससे निर्धारित होगा आपका। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, कौन से इनमें से दिए गए स्रोतों में से किसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं ए सेब, बी आम, सी आंवला, डी दूध। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका आंवला। सी आपका जो है ये सही आंसर, क्योंकि विटामिन सी जो है वो ऐसे ही फलों में पाए जाते हैं जो प्रायः खट्टे होते हैं। खट्टे फलों में आपका विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। या दोस्तों, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन से खनिज आवश्यक होता है, ये पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो दोस्तों ऑप्शन है सोडियम, बी गंधक, सी पोटेशियम, डी लोहा। तो इसका सही जवाब है आपका सी पोटेशियम। पोटेशियम जो खनिज है ये आवश्यक होता है हमारी धड़कन नियंत्रित करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के परिधि बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के परिधि घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ चली जाएगी, ये बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए सूर्य पर चली जाएगी, ऑप्शन बी चंद्रमा पर चली जाएगी, ऑप्शन सी पृथ्वी पर गिरेगी, और डी पृथ्वी के परिधि उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। तो इसका जो सही जवाब है डी आपका पृथ्वी के परिधि उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कौन सा दाब कहलाता है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। या दोस्तों, इसका सही जवाब है आपका ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। या दोस्तों, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के अंदर के जो बुलबुले होते हैं उसका दाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर क्या होती है। या दोस्तों, धूप के चश्मे की पावर पूछा गया है यहाँ पे। तो आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों कि जो धूप का चश्मा होता है उसे क्या कहते हैं। तो वो अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा जीरो पावर का चश्मा हमने पहन रखा है, धूप का चश्मा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए जीरो डायोप्टर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मृग तृष्णा उदाहरण है। या दोस्तों, मृग तृष्णा किस चीज़ का उदाहरण है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए अपवर्तन का, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, सी विक्षेपण का, डी विवर्तन का। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब आपका जो है वो बी है। बी आपका सही जवाब होगा यहाँ पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। या दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा आपको दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो भी प्रश्न हम आपको आज इस सीरीज में करवा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर
बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं या आगे जो होने वाली है उसमें पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से देखकर ही इन प्रश्नों को आपको हम लेकर आए हैं इस सीरीज में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शंस हैं, ए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन बी यह आँखों के लिए आरामदायक है, ऑप्शन सी यह इसको सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, डी हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। या दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब है आपका वो जो है आपका ए सही जवाब होगा दोस्तों। इसका प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है, इसलिए ये हमको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है, दूर से भी हम इसको देख पाते हैं। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चन आज आपको हमने यहाँ पर साइंस के करवाए हैं और आपको डेली हमारे चैनल पर इस तरह के नई नई सीरीज जो कि आपकी इतिहास से संबंधित है, साइंस से संबंधित, मैथ से, रीजनिंग से और भी जो भी रिलेटेड हैं, परीक्षाएं आने वाली हैं आगामी दिनों में, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी पास उनका जो कलेक्शन है उसमें से हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर इनको आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आने वाले परीक्षाओं में इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज इन्हीं सवालों के साथ, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारी वीडियो को आगे भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपके पास हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे जब भी हमारी नई वीडियो चैनल पर अपलोड हो। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि आज से हमारी ये स्पेशल जो प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हुई है, ये लगातार आपको मिलती रहेगी, अलग अलग विषयों से मिलती रहेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट से मिलती रहेंगी। तो बने रहिए कनेक्टेड विथ डिजिटल इंडिया पाठशाला। थैंक यू।